आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल और उनके नुमाइंदे एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, जहां वे आगामी चुनाव में जीत का परचम लहराने और अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। शायद यही वजह है कि राजनीतिक नुमाइंदे अपनी पार्टी की सरकार की तारीफ कर लोगों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जिसका एक नज़ारा गुरुवार को जिला अस्पताल के शव विच्छेदन कक्ष के बाहर देखने को मिला, जहां डंपर की चपेट में आने से हुए एक व्यक्ति की मौत पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। जिसकी जानकारी मिलते ही आयोग अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बीसे ने दूरभाष पर पहले तो सीएचएमओ और सिविल सर्जन को मौके पर पहुंचाकर सामने से शव का पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए, तो वहीं कुछ देर बाद वे स्वयं जिला अस्पताल के शव विच्छेदन कक्ष पहुंच गए, जहां उन्होंने बेरे निवासी मृतक चैनलाल ठाकरे को अपने परिवार का सदस्य का बेटा बताते हुए इस हादसे पर शोक व्यक्त किया। तो वहीं मृतक के परिजनों को शासन की योजना के तहत 4 लाख का मुआवजा दिलाए जाने की भी बात कही। इस दौरान बातों ही बातों में आयोग अध्यक्ष यहां भूल गए कि वे किसी की मृत्यु में शोक व्यक्त करने आए हैं, जहां उन्होंने बातों ही बातों में स्वयं उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान कर स्वयं अपनी पीठ थपथपाई। तो वहीं उन्होंने बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात को दोहराते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बालाघाट आगमन पर हुई उनसे वार्तालाप के कुछ अंश भी पेश किए। अन्य जिले के डंपर ने उनको कुचला है। मैंने थानेदार से पता लगाया तो थानेदार ने डंपर को जब्ती बना लिया है। यह भी थानेदार पर रिपोर्ट है कि कृषि कार्य करते हुए ये किसान अपने आ रहे थे और कृषि की फसल को लेकर बाजार बेचने के लिए जा रहे थे, और इस तरह से प्राकृतिक आपदा में भी यह प्रकरण आता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन मुझे कुचल देगा। दूसरा, जब मैं कृषि मंत्री था तो मैंने एक एक्ट बना दिया, कृषि कार्य करते समय में या कृषि की फसल को बाजार ले जाते समय में या किसी ट्रैक्टर के चलाते समय में यदि कोई किसान की दुर्घटना में मृत्यु या सामान्य मृत्यु होती है, इवन हार्ट अटैक भी, अपनी फसल को देखा, फसल में आग लग गई, उसको तड़प गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। अपनी फसल को देखा और उसमें कीड़े लग गए, उसको तकलीफ हो गई और उसकी जवान भैंस मर गई, पर तड़प मर गई, उसको तकलीफ हुआ, उसके प्राण चले गए। किसी भी तरह की आकस्मिक घटना को हमने जो आरबीसी 64 में कवर नहीं होती, मंडी एक्ट में अमेंडमेंट किया है, और जितना आरबीसी 64 में 4 लाख का प्रावधान है, जितना संबल कार्ड में 4 लाख का प्रावधान है, उसी के समकक्ष हमने 4 लाख का प्रावधान किया है। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जब मैं कृषि मंत्री था, इस संशोधन को उनके द्वारा अनुमोदन होने पर आज दुखी की घड़ी में उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इस दौरान उन्होंने बालाघाट में मेडिकल कॉलेज का भवन बनाने के लिए चयनित की गई भूमि का आज सीमांकन सहित अन्य प्रक्रिया पूरी करने और मेडिकल भवन की भूमि के लिए दावे आपत्ति का विज्ञापन और अधिसूचना जारी करने की भी बात कही। तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफों के कई पुल भी बांधे, जहां उन्होंने इसी बजट में मेडिकल कॉलेज भवन के लिए राशि लाने और जल्द ही निविदा जारी कर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कराने की बात कही। कल ऐसी घड़ी थी जब हमारे मुख्यमंत्री हमारे बालाघाट जिले के मोतेगांव में आए थे, बालाघाट विकासखंड में आए थे, और उन्होंने यहाँ एक करोड़ 147 करोड़ की लिफ्ट इरिगेशन योजना को पाइप के द्वारा पानी जाने को शिलान्यास किया, अनेक कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं पर बालाघाट के मेडिकल कॉलेज को इसी बजट में, डॉक्टर साहब इधर आओ, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा गया, अरे पांडे इधर आओ भाई, आप सुनो, कल जब यहाँ से पुलिस लाइन से हमने माननीय सीएम साहब का टेकअप किया, उनके साथ मैं भी गया, हमारे एसपी साहब भी थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाऊ ज़मीन का इंतजाम हुआ कि नहीं? मैंने कहा हमने ज़मीन का इंतजाम कर लिया है, ज़मीन में कोई बात तो नहीं, मगर नहीं, पूरी ज़मीन घास की है, निर्वाध है। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप बजट में सम्मिलित करें, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, भाऊ मैंने तो घोषणा किया है। मैंने कहा घोषणा नहीं, हमको बजट में लाना है। तो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैं इसको बजट में लाऊंगा और इसी साल इसको हम बजट देंगे। तो आज हम एक और दुख में, दूसरी ओर इस बात पर संतुष्टि में कि अब मेडिकल का ट्रीटमेंट, जब हमारा मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, बालाघाट जिले के लोग इसका लाभ लेंगे, पड़ोस के जिले के लोग लाभ लेंगे, पड़ोस के प्रांत के लोग लाभ लेंगे। कोई महाराष्ट्र का, कोई छत्तीसगढ़ का, कोई अन्य राज्य का जब यहाँ से जाएगा, कोई घटना से प्रभावित होगा, तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। मैं इस दुख की घड़ी में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि उनका सोच है
एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए। हमें देर परंतु दुरुस्त नक्सला जिले को मेडिकल कॉलेज मिलने पर मैं आज अभी हम सारी वो कार्रवाई पूरी करेंगे जिसमें हमको जमीन का कार्रवाई करना है। मुझे अंबई क्षेत्र में चुनाव विकास यात्रा में जाना है, 1 घंटा में लेट जाऊंगा, लेकिन प्रशासन के साथ बैठकर आज जमीन का अंतिम हम अपने कलेक्टर के द्वारा उसका अधिसूचित करके, उसका विज्ञापन प्रकाशित करके, लोगों से आपत्ति आमंत्रित करके जमीन को ट्रांसफर मेडिकल कॉलेज के लिए हेल्थ विभाग को, हेल्थ एजुकेशन विभाग को देंगे, हेल्थ विभाग को देंगे। और इसके बाद बजट में जो पैसा आते ही फिर निविदा की कार्रवाई होगी और धीरे धीरे भवन बनेगा। इस दौरान उन्हीं आयोग अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बिसेन शोकाकुल मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करना भी नहीं भूले, जो पीएम मोदी और सीएम चौहान की तारीफों के पुल बांधते हुए भी नजर आए। अभी मैंने बहुत सी बच्चियाँ यहाँ पे स्टाफ नर्स का कोर्स कर रही, उनको पोस्टमार्टम कैसे होता है उनके साथ में देखा, कैसे किया जाता है, नहीं कैसे होता है। यदि किसी का पूरा पैर कट जाए, दब जाए, चूरा हो जाए, पूरा ब्लड निकल जाए तो फिर उसका पोस्टमार्टम कैसे होगा। यदि किसी ने शराब पे ऐसा डाउट है तो उसको पोस्टमार्टम में विसरा यानी चीज किस तरह से कलेक्ट करनी पड़ेगी, विसरा कहाँ भेजा जाता है, और RBC 64 क्या है, मंडी एक्ट क्या है, मंडी बोर्ड के द्वारा जो 4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया उसको करने वाला मंत्री कौन है, ये सब उनसे बात किया जिससे नई पीढ़ी को सारी चीज़ों की जानकारी। मैं दोनों हमारे साथियों को, ये ऐसे वजनदार नेता हैं कि गौरीशंकर को गढ़ते हैं, गौरीशंकर जैसे लोगों को विधायक को सांसद बनाते हैं। इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप एक शिविर लगाओ और दुर्घटना में कृषि कार्य करते हुए किसी की मृत्यु होती है तो मंडी बोर्ड से 4 लाख रुपए कैसे मिलते हैं इसकी विस्तृत जानकारी दे करके हम लोगों को जान वापस दिला सकते हैं, परिवार को सहारा दे सकते हैं। और यह संबल कार्ड के अतिरिक्त होगा,